राजनीति में फैसले हमेशा फायदे और नुकसान के तराजू पर तोले जाते हैं और बीते कुछ दिनों में ऐसा ही कुछ इंडिया गठबंधन के अंदर देखने को मिला है। हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक एक के बाद एक घटनाओं ने संकेत दिए हैं कि गठबंधन में शह मात का खेल शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं तिशा जैन और आप देख रहे हैं सच द रियलिटी। सबसे पहले हरियाणा में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के इस फैसले ने अखिलेश यादव को मायूस किया, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और कांग्रेस का समर्थन जारी रखा। इंडिया गठबंधन में शह और मात का खेल। हालांकि हरियाणा में गठबंधन के इस झटके का बदला अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव में ले लिया। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने सपा से गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर और मंझवा सीटों की मांग की थी। शुरुआत में लगा कि सपा इन मांगों को आसानी से मान लेगी, लेकिन अखिलेश यादव ने राजनीतिक दांव खेलते हुए मीरापुर और फूलपुर से मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए, जिससे समीकरण बदल गए। गाजियाबाद और खैर में बीजेपी की मजबूत स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अब उसे सिर्फ सपा का समर्थन करना पड़ रहा है। इस कदम से अखिलेश ने साफ संदेश दिया कि हरियाणा में जिस तरह कांग्रेस ने उन्हें निराश किया था, अब वो भी यूपी में कांग्रेस को उसी अंदाज में जवाब देंगे। क्या टूट की आहट सुनाई दे रही है? महाराष्ट्र में भी गठबंधन में तनातनी जारी है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल सपा ने 12 सीटों की मांग की है, लेकिन चर्चा में उसे केवल 4 सीट देने की बातें हो रही है। इस पर दबाव बनाने के लिए सपा ने अंतिम फैसले से पहले ही 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिनमें धुले शहर, मालेगांव सेंट्रल, मनखुर्द, शिवाजीनगर और भिवंडी पश्चिम शामिल है। सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात कर इस फैसले की जानकारी दी, जिससे गठबंधन के अंदर बेचैनी बढ़ गई है। छोटे दलों में नाराजगी बढ़ती जा रही है क्योंकि उन्हें पर्याप्त सीटें नहीं मिल रही है और सभी की नजरें अब इस पर टिकी है कि क्या महाविकास अघाड़ी गठबंधन चुनावी मैदान में एकजुट होकर उतर पाएगा। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर विपक्षी एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपने 90 में से 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। ये कांग्रेस के लिए एक झटका था, क्योंकि इससे ये संकेत गया कि इंडिया गठबंधन वैचारिक रूप से कमजोर है और जमीनी स्तर पर एकजुट नहीं दिख रहा। अब सभी की निगाहें महाराष्ट्र पर है, जहां ये देखना दिलचस्प होगा कि आपको गठबंधन में कितनी सीटें मिलती है और क्या वो अकेले चुनाव लड़ने का जोखिम उठाती है या नहीं। झारखंड में भी इंडिया गठबंधन के बीच तनाव उभर कर सामने आया। जेएमएम और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही थी, लेकिन लालू यादव ने हस्तक्षेप कर मामला सुलझा लिया। उनके दखल के बाद हेमंत सोरेन ने आरजेडी को 6 सीटें देने पर सहमति जताई और दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। उधर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस राज्य में 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए में भी उथल पुथल जारी है, क्योंकि कई नेताओं को टिकट नहीं मिला है और वे अब जेएमएम में शामिल होने लगे हैं। हाल ही में 3 पूर्व विधायकों समेत कई बीजेपी नेताओं ने जेएमएम का दामन थाम लिया, जिससे एनडीए के भीतर संकट गहरा गया है। सीट बंटवारे और गठबंधन की नाजुक स्थिति ने साफ कर दिया है कि 2024 चुनावों से पहले न केवल इंडिया गठबंधन बल्कि एनडीए में भी असंतोष हो रहा है। क्या इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे के मतभेद सुलझा पाएगा या गठबंधन की ये दरारें चुनावी मैदान में असर डालेंगी? इंडिया गठबंधन के भीतर इन घटनाओं से ये स्पष्ट हो गया है कि भले ही विपक्षी दलों ने एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है, लेकिन आंतरिक खींचतान और सीट बंटवारे को लेकर तनाव गठबंधन को कमजोर कर सकता है। हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक हर घटना ने यह दिखाया है कि हर दल अपने हितों को सर्वोपरि रख रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या ये दरारें चुनावी मैदान में गठबंधन की ताकत को प्रभावित करेंगी या फिर ये दल चुनाव से पहले मतभेद भुलाकर बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बना पाएगा। ऐसे ही और राजनीतिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सच द रियलिटी के साथ। मैं तिशा जैन आपसे विदाई लेती हूँ।